फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो ठेकेदार ही आपको बेवकूफ़ बना के और पैसा ठग के और जल्दी जल्दी अपना लेबर में बचा के चला जाएगा। ठीक है, अगर मटेरियल के साथ दे रहे हैं तो अपना मटेरियल भी बचा के चला जाएगा। तो देखिए, फाउंडेशन बनाते टाइम सबसे ज़रूरी उसका होता है लेआउट करना। सबसे पहले उसको मार्किंग करना है, लेआउट करना है कि कहाँ कहाँ हमारा फाउंडेशन की खुदाई होगी। अगर सीधा ढंग से सही अगर सीधा सीधा मार्किंग कीजिएगा तो गड्ढा आपका सीधा सीधा खुदाएगा, और जितना गड्ढा सीधा खुदाएगा उसका अलाइनमेंट और ज़्यादा सीधा रहेगा। कोई पिलर इधर नहीं भागेगा, कोई पिलर उधर नहीं भागेगा। तो जो लेआउट है, लेआउट अच्छा ढंग से होना चाहिए। अब लेआउट जब हो जाए तो उसके बाद जो है आता है मिट्टी खुदाई का काम। तो मिट्टी खुदाई दो तरीका से आप करवा सकते हैं। सबसे पहला कि आप जो है जेसीबी मंगवाइए और उससे खुदाई करवा दीजिए, और उसके बाद जो है उसको, जो गड्ढा खुदवाए हैं उस गड्ढा को ड्रेसिंग करवा दीजिए मैनुअली, आदमी मैन पावर लगा के, जो कुदाल से सीधा करके उसको अच्छे से ड्रेसिंग कर देगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप मैनुअली पूरी अच्छी ढंग से थोड़ा ज़्यादा पैसा देके मैन पावर से ही गड्ढा खुदवा दीजिए, तो ये सबसे अच्छा होता है। अब जो है ये दोनों जब काम हो जाए तब जाके आ जाता है उस पर सैंड फिलिंग करना। सैंड फिलिंग जो है हमें 3 इंची का सैंड फिलिंग कर देना है। जो भी आपको नदी में बालू मिलता है उस बालू को ले आइएगा और सैंड फिलिंग कर दीजिएगा। लेकिन इसमें बात है कि याद रखिएगा कि फाउंडेशन का जो साइज है ये 4x4 से कम मत कीजिएगा, नहीं तो घर आपका कमजोर हो जाएगा। क्या है कि फाउंडेशन जब भी आप खोदते हैं तो वहाँ पे पता नहीं होता है कि मिट्टी कहाँ पे कितना हार्ड है कितना नहीं है। तो मेरा मानिए तो जहाँ तक आपका मिट्टी हार्ड मिट्टी मिलना चालू हो जाए वहाँ पे जाके आप फाउंडेशन को छोड़ सकते हैं। तो फाउंडेशन का साइज कम से कम अगर बात करें तो 4 फीट बाई 4 फीट का देना है। हार्ड मिट्टी आए तब जाके उसको छोड़ना है, नहीं तो उतना गड्ढा तक जाते जाना है। अगला आ जाता है सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग 3 इंची का कर देना है, जिससे जो है पूरा स्मूथ लेवल में हो जाए, और जो ये है लोड बेयरिंग का भी एक काम करता है, पंचिंग फेल्योर से बचाता है सैंड। ठीक है, तो सैंड डालना बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन के ऊपर। उसके बाद जो आता है पीसीसी करना। जब फाउंडेशन पे सैंड डाल दीजिएगा नीचे पूरा लेयर बना के 3 इंची का, तो उस पर पीसीसी कर दीजिए, जिसमें बिना सरिया का ढलाई कहते हैं। बिना सरिया का ढलाई कर दीजिए M15 ग्रेड या M10 से। तो उसको ढलाई मार दिए। ढलाई कितना इंची मारना है? 4 इंची। 4 इंची ढलाई मारने के बाद फिर क्या करना है, उस पर 12 mm का सरिया लगाना है और उससे जाल बांध देना है पूरा। जाल जो बांधनी है 6 इंची सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेके जाल बांध दीजिए बड़ी मस्त उसमें डाल के, और उसके नीचे कवर ब्लॉक लगा लीजिएगा। कवर ब्लॉक क्या होता है भैया? 50 mm का कवर ब्लॉक जो सरिया को उठा के रखता है। तो पूरे साइड से डाल दीजिएगा तो सरिया उठ जाएगा पीसीसी के ऊपर, और जब ऊपर से कंक्रीटिंग कीजिएगा तो कंक्रीट सरिया के नीचे चला जाएगा और सरिया बीच में आ जाएगा। तो सरिया में जो मजबूताई जितना चाहिए भैया, सरिया को जितना कवर चाहिए कि वो अच्छे ढंग से सेफ जोन में रहे, वो सेफ जोन मिल जाएगा। कंक्रीट उसको सेफ जोन दे देगा, जिससे है कि कभी सरिया में जंग नहीं लगेगी अंदर से। जब पानी उस पर लगेगा तो पानी की वजह से उसमें जंग नहीं लगेगा, कंक्रीट जो है उसको रेसिस्ट कर लेगा। तब तो आपका घर जो है सालों साल तक चलेगा, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से 80-90 साल देख लेगा घर। अगर ये सब काम नहीं कीजिएगा तो फिर जो है घर का कभी भी वो एक साइड से पता चला धंस गया, जिधर ज़्यादा फाउंडेशन खराब होगा। अगला आ जाता है कि कवर ब्लॉक तो हो ही गया है, अब इसका ढलाई करना है तो कितना, मतलब कि सीमेंट मिलाना है, कितना बालू मिलाना है, कितना गिट्टी मिलाना है। तो देखिए M20 ग्रेड से ढलाई करना चाहिए सरिया का। अब M20 ग्रेड क्या है? तो 1 बोरा सीमेंट उसमें मिलाया जाता है, तो 1.5 बोरा बालू और 3 बोरा गिट्टी मिलाया जाता है। अब गिट्टी क्यों मिलाया जाता है ज़्यादा, ये बात भी आपको पता होगा, क्योंकि उसका जो टेक्सचर होता है बिल्कुल रफ होता है। तो रफ टेक्सचर में, टेक्सचर मतलब कि जो कटा हुआ गिट्टी होता है उसका टेक्सचर बिल्कुल रफ होता है, तो जो है सीमेंट के साथ जो है वो अच्छा खासा बॉन्डिंग बना लेता है। इसीलिए जो है हम लोग गिट्टी प्रोवाइड करते हैं,
कि वो अच्छे ढंग से पकड़ के रखे। और उसके साथ बालू हम इसलिए देते हैं कि वो जो गैपिंग हो रह जाता है, जब दो गिट्टी बैठा है उसके बीच में गैपिंग आ गया, तो उस गैपिंग को भरने के लिए जो है हम बालू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है M20 ग्रेड से आपको मिलाना है। साथ ही उसमें अच्छे ढंग से तराई होना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी दीजिएगा, जितना अच्छा से तराई कीजिएगा फाउंडेशन का, उतना ही ज़्यादा आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। बिना पानी का फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगा, एक हथौड़ा मारिएगा टूट जाएगा। लेकिन इसी जगह पे अच्छे से पानी मिला के, अगर पानी अच्छे ढंग से दे रहा है उसमें, तो नहीं टूटेगा। अब क्यों बोल रहा है पानी देना है? तो उसमें सबसे ज़्यादा ना लाइमस्टोन मिलाया जाता है, चूना। तो चूना जो है, चूना राख, जो राख होता है इंडस्ट्री का, वही सब मिला के बनाया जाता है। तो चूना का परसेंटेज उसमें ज़्यादा होता है। तो उसमें चूना में क्या होता है, गर्मी होता है। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए हम लोग पानी उसमें डालते हैं। इसको हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं इंजीनियरिंग में। तो हाइड्रेशन प्रोसेस को जो है उसको रोकने के लिए, शांत करने के लिए जो है, ताकि वो गर्मी जो है निकल जाए और वो शांत हो जाए, तो जो है जितना मजबूताई उसको चाहिए उतना मजबूताई वो दे देता है। इसीलिए हम लोग पानी उसमें अच्छे ढंग से देते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सारा जानकारी समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। तो घर अपना सेफ जोन में बनाइए, अच्छे से बनाइए। मटेरियल आपका लग रहा है, ठेकेदार का कुछ नहीं जा रहा है। ठेकेदार चाहेगा कि हम अपना लेबर बचा के जल्दी से काम करके भाग जाए। ठीक है।